कई जगह पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर सीज कर लिए। पिछली बारी बड़ी हरासमेंट आई थी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में कई जगह पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर सीज कर लिए। लॉकडाउन लगता है तो मैं गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इंडस्ट्री को प्रायोरिटी सेक्टर में रख के, एसेंशियल सर्विस में रख के उसको बंद नहीं किया जाए। कोविड के केसेस अब दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की गैदरिंग पर अब प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। स्कूल कॉलेजेस पर बंद वो तो ऑलरेडी हो गए हैं, पर अब मैरिजेस जो जहाँ पर होंगी या मैरिज हॉल जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी अब गैदरिंग 25 तक ही आ गई है। पर अब क्या ऐसे आसार बन रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन हो सकता है? और अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से ये लोग मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। इस समय प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ में मौजूद है, ललित महाजन जी, बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब गैदरिंग पर रोक लग रही है। इंडस्ट्रियल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पर काम करते हैं। क्या आने वाले समय में अगर उस चीज़ पर भी रोक लगा दी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ सकती हैं? ऐसा जी, इसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर सांबा हैं, हम उनका बड़ा थैंक्स करते हैं कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड हम लोगों के यहाँ जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उन सबको इन्होंने वैक्सीनेशन करवा दी। हमारी फैक्ट्री में ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वही वर्कर काम करेंगे जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर तो दोनों डोज लग चुकी हैं। और अब आगे आने वाले टाइम में अभी हमारे जो सीनियर सिटीजन के लिए तो बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। तो 2-3 चीज़ें मैं इंश्योर करता हूँ कि एक तो अगर लॉकडाउन लगता है तो मैं गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इंडस्ट्री को प्रायोरिटी सेक्टर में रख के, एसेंशियल सर्विस में रख के उसको बंद नहीं किया जाए। हम लोग पूरी प्रिकॉशन लेंगे जैसे कि पहले लेते रहे हैं। पहले जो फर्स्ट वेव में लिया है, सेकंड वेव में लिए, अब अगर वर्कर्स को लाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी जो गाड़ियों में लाते हैं, प्रॉपर वो मास्क, फैक्ट्रियों में मास्क पहने जाते हैं, पूरे वो जो भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे उनके वहाँ पे अपना टेम्परेचर को नोट किया जाता है, सैनिटेशन का अरेंजमेंट है। हमारे यहाँ जो कई यूनिट ऐसे हैं जो ट्रक जब अंदर एंटर करते हैं उनकी भी वो सैनिटेशन करते हैं। तो वो हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पोजीशन चल रही है नेशनल लेवल पे, जितने केस बढ़ रहे हैं, तो मेरी तो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी प्रिकॉशन लीजिए। इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, कोई नेशनल लॉस नहीं हम करना चाहते। तो साइड बाय साइड हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि लॉकडाउन अगर लगता है, इन केस लगता है, तो हम तो पूरा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे। और मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हम इस चीज़ के लिए कि वो हमको भी थोड़ी जो कोविड में जो एसेंशियल गुड्स के लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो हमको दी जाए। पिछली बार आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो आने लग गई थी, आप सामने आए, ऐसे कह सकते हैं कि देवदूत बनके कि भैया यहाँ से ऑक्सीजन आप लेके जा सकते हैं, किसी को भी परेशानी है ऑक्सीजन यहाँ से चली जाएंगी। आने वाले समय में क्या आप लोग तैयार हैं ऑक्सीजन देने के लिए, और कितनी परेशानियाँ आप लोगों के लिए उस समय भी बढ़ जाएंगी कि अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया और आपने ये भी कहा कि एसेंशियल गुड्स की चलते हुए हमें यहाँ पर काम करने दिया जाए, उस समय फिर किस तरीके से मैनेज होगा आप? ऐसा जी, ऑक्सीजन की जो पिछले वाली प्रॉब्लम आई थी ना, क्योंकि पिछले ऑल ऑफ अ सडन ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ गई थी। अब तो उसके लिए हमारे प्लांट्स जो लगे हैं उन्होंने कैपेसिटी भी बढ़ा ली है, कई और नए प्लांट भी ऐड हो गए हैं। अब गवर्नमेंट के भी ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ESI हॉस्पिटल है, उनका भी अपना ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि इन केस जब इमरजेंसी पड़ती है हम लोग तैयार हैं। हम तो ये ना ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम पूरा गवर्नमेंट के साथ हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री को मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट पे चलने की परमिशन दी जाए। उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी, उसकी भी एक कोटा एलोकेट कर दिया जाए, ताकि वो इंडस्ट्री भी चलती रहे। अदरवाइज इंडस्ट्रियाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पिछली बार तो 1 महीना इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो हम तभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल कॉमर्स, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इंटरवीन करके दोबारा ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करवा दी थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ कोटा जो अगर हो जाता है कि सपोज जितनी जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तो 72 घंटे भी चलते रहें, वो पूरी गवर्नमेंट की पूरी वो करते रहें, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उसके लिए कि मिनिमम पॉसिबल जो क्वांटिटी है वो हमको उसके लिए परमिशन दी जाए, ताकि कोई पिछली बारी बड़ी हरासमेंट आई थी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में कई जगह पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर सीज कर लिए। तो मैं चाहता हूँ उस तरह की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हम लोग तैयार नहीं थे, इस बार आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितने तैयार है, क्योंकि लेबर को कहीं से लाना है, लॉकडाउन अगर लग गया
गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी, लेबर को लाना जाना किस तरीके से फिर आप तो फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट उस टाइम लेबर की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी, जो असेंशियल रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए हमारी जो यूनिट होल्डर है वो अपनी लेबर के लिए मेट्रोर का अरेंजमेंट करेंगे। उसके लिए यहाँ बसेज का अरेंजमेंट जम्मू से आते हैं, आगे पीछे से आते हैं, जिनके पास तो अपने व्हीकल हैं उनको वो तो आएँगे। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीसी मैडम से भी मेरी अपील है कि उन गाड़ियों के लिए कोई, और जम्मू डीसी से भी अपील है कि उन गाड़ियों को जिनको इंडस्ट्री की साथ रिलेटेड होंगी उनको रास्ते में रोका ना जाए, ताकि वर्कर्स को लाने और छोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी तो ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सांबा का हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है, उस टाइम भी किया था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कोऑपरेट करेंगे। एसेंशियल गुड्स में अगर ना लाया गया और लॉकडाउन हो जाता है, कितना नुकसान इस इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को होगा? और अगर आप बोलते हैं या रिक्वेस्ट क्योंकि आप कर रहे हैं, तो कितने लोग मिनिमम जो हैं आप कहते हैं कि एक इंडस्ट्री में होने ही चाहिए? देखो जी, मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्शन हमने, देखो आप फूड ग्रेन्स ले लीजिए, असेंशियल आइटम में आते हैं, दूध के प्लांट हैं हमारे जो अपना ऑयल, एडिबल ऑयल बना रहे हैं। सबसे हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट हमारे हैं ये आपके फार्मेंट्स मेडिसिन का, वो तो बड़ी एसेंशियल कमोडिटी में आती है। बाकी भी जितने भी यूनिट को पैकिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी एसेंशियल कमोडिटी में आएंगे। तो मेरा सिर्फ कुछ आइटम हैं जिनको अगर आप नहीं एसेंशियल में लाते हैं, पर अदरवाइज तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सबको लाइए, क्योंकि कल को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, हमारे स्टील प्लांट हैं वो सरिया बनाते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन लगे कि बाहर से मटेरियल लाना कम हो जाएगा, जब बाहर से कम हो जाएगा तो हम लोकल डिमांड पूरी नहीं होगी। फ्लोर मिल्स है हमारी, फ्लोर मिल्स का आटा तो लोगों को खाने के लिए चाहिए, और जैसे अब मिनरल वाटर की हमारे यहाँ पे यूनिट लगे हैं, मिनरल पानी की भी तो जो रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोविड की जितनी प्रिकॉशन ली जाए, और हमारा टचवुड पिछली वेव में भी हमारा जो बड़ी ब्रह्मपुरा एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, और यहाँ पे कोई हमने केसेस बढ़ने नहीं दिए, और वो लगातार हमारे यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है हर फैक्ट्री में, हर महीने जाके तो उनकी टेस्टिंग हो रही है, और अभी तक कोई टचवुड हमारे को कोई केसेस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए ललित जी। तो ललित जी ने तो अपनी परेशानियां भी बता दी और उसका सॉल्यूशन भी, पर आखिरकार ये लॉकडाउन कितनी परेशानियां खड़ी कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इंडस्ट्रीज़ अपने आप में कितनी तैयार हैं वो, और कितने लोग इंडस्ट्री में आ सकते हैं, इस चीज़ की गाइडलाइन भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन निकाल दे तो वो परेशानियां कम हो जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ बड़ी ब्राह्मणा का नहीं है, बल्कि सांबा में है, गंग्याल में है। अब इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर पहले ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार या फिर पहले ही एक गाइडलाइन निकाल दी जाए तो ये लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है इस एरिया में कोविड को, और क्या क्या यहाँ पर मेन कार्य होने चाहिए? क्योंकि जिस तरह से गैदरिंग पर अब रोक लग रही है, अगर यहाँ पर ऐसा लगता है तो हमें एसेंशियल गुड्स भी घर पे मिलना मुश्किल हो जाएंगे। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।